Welcomes to all of you in our YouTube channel Vishal Medico Farm, an institute of medical NEET and pharmacy preparation. Course offer NEET Medical Class 11 12 Botany, Zoology, Physics and Chemistry। मैं अपने इस विशाल मेडिको फार्म यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को जो कोर्स ऑफर करूंगा जिसमें मैं नीट मेडिकल और क्लास 11 12 का प्रिपरेशन कराऊंगा, जिसमें हमारा सब्जेक्ट जो हम कवर करेंगे बोटनी, जूलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट रहेंगे। इसके साथ साथ मैं इसी यूट्यूब चैनल पर नीट मेडिकल के साथ और क्लास 11 12 के साथ फार्मेसी कोर्स को भी ऑफर करता हूँ, जिसमें आपको फार्म डी, एम फार्म, मास्टर ऑफ फार्मेसी, बी फार्म, बैचलर ऑफ फार्मेसी एंड डी फार्म, डिप्लोमा इन फार्मेसी का कोर्स का सारा सब्जेक्ट का लेक्चर मैं अपलोड करूँगा। फार्मेसी का सब्जेक्ट का जो मैं लेक्चर अपलोड करूँगा उसमें सब्जेक्ट में है हमारे फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कॉमन डिजीज, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस एंड इथिक्स, फार्मेकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। दिस इज ऑल द फार्मेसी सब्जेक्ट्स। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल विशाल मेडिको फार्म को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल विशाल मेडिको फार्म को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल विशाल मेडिको फार्म, जिससे आपको हेल्प हो सके, हमारे वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए सबसे पहले आपको मिल सके, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लें नीचे दिए गए बटन को क्लिक करके हमारे यूट्यूब चैनल विशाल मेडिको फार्म को। हम इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं शेयर कर दूंगा, जिसमें आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल विशाल मेडिको फार्म से ऐड हो सकते हैं, जिसमें आपको सारे स्टडी मटेरियल्स, बुक्स, पीडीएफ सभी चीज़ें अवेलेबल हैं, जिसमें आपको इसके साथ साथ नीट मेडिकल का भी स्टडी मटेरियल है और फार्मेसी का भी सारे स्टैंडर्ड बुक, पीडीएफ और सब्जेक्ट का कवर है, जो है सारे सब्जेक्ट को कवर करता हूँ। इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप लोगों को लेक्चर अपलोड करूँगा। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और देख रहे हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेट करते हैं, हमारे वीडियो को बनाने के लिए हमें मोटिवेट करते हैं कि हम और अच्छे वीडियो को बनाएं। Today I will going to deliver a lecture on the topic बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस। हम लोग बात करेंगे बी फार्म के फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस का, जिसमें हम लोगों का सब्जेक्ट होगा फार्मास्यूटिक्स 1, फिजिकल फार्मेसी। इसमें हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में देखेंगे इस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, जिसमें हम लोगों को फर्स्ट यूनिट में है फार्मास्यूटिक्स में मैटर, प्रोपर्टीज ऑफ मैटर, जिसमें स्टेट ऑफ मैटर है। देखते हैं मैटर का कन्वर्जन चेंज होता है वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में, लैटेंट हीट, वेपर प्रेशर, सब्लिमेशन, क्रिटिकल पॉइंट, यूटेटिक मिक्सचर, गैस, एरोसोल्स और इनहेलर्स, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होते हैं, लिक्विड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन, लिक्विड क्रिस्टल, ग्लासी स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड के टाइप्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड और पॉलीमॉर्फिज्म प्रोसेस को। नेक्स्ट में माइक्रोमेरेटिक्स एंड पाउडर रियोलॉजी के अंदर हम लोग देखते हैं पार्टिकल के साइज और डिस्ट्रीब्यूशन को डिटरमाइन करते हैं, एवरेज पार्टिकल साइज को, उसके नंबर को, बेस डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टिकल्स के नंबर, मेथड देखते हैं किस मेथड से हम लोग पार्टिकल्स के वॉल्यूम को डिटरमाइन करते हैं, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, एसीविंग, सेडिमेंटेशन, मेजरमेंट उसका करते हैं, पार्टिकल का शेप देखते हैं कैसा, स्पेसिफिक सरफेस उसका,
किस मेथड से हम लोग सरफेस एरिया को डिटरमाइन करते हैं, परमेबिलिटी क्या है, एब्जॉर्प्शन देखते हैं हम लोग पाउडर के डिराइव प्रॉपर्टीज को, उसके पोरोसिटी को, पैकिंग अरेंजमेंट क्या है मैटर का, उसके डेंसिटी क्या है, बल्किनेस क्या है, बल्क वॉल्यूम क्या है, फ्लो प्रॉपर्टीज क्या है, उसका विस्कोसिटी क्या है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो सरफेस और इंटरफेसियल फिनोमेनन है, जिसमें हम लोग देखते हैं लिक्विड के इंटरफेस को, सरफेस और इंटरफेसियल टेंशन, सरफेस फ्री एनर्जी, मेजरमेंट ऑफ सरफेस इंटरफेसियल टेंशन, स्प्रेडिंग कोफिशिएंट किसे कहते हैं, इसका अप्लीकेशंस क्या है, लिक्विड के इंटरफेस पर एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, सरफेस एक्टिव एजेंट किसको कहते हैं, HLB हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक सिस्टम, HLB क्लासिफिकेशन क्या है, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस सिस्टम HLB, सोलुबलाइजेशन सोलुबिलिटी क्या है, डिटर्जेंसी क्या है, सॉलिड के इंटरफेस सरफेस पर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस कैसे होता है, सॉलिड गैस का इंटरफेस देखते हैं, और सॉलिड लिक्विड का इंटरफेस को, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स फिल्म, और इंटरफेस के इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को। अब हम लोग बात करते हैं विस्कोसिटी और रियोलॉजी का, जिसमें हम लोग देखते हैं न्यूटोनियन सिस्टम्स को और नॉन न्यूटोनियन सिस्टम को। इसमें लॉ ऑफ फ्लो देखते हैं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी देखते हैं, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। नॉन न्यूटोनियन सिस्टम में हम लोग देखते हैं सीडो प्लास्टिक क्या है, डाइलेटेंट प्लास्टिक ये सब क्या है, थिक्सोट्रोपी के बारे में पढ़ते हैं, थिक्सोट्रोपी का फॉर्मुलेशन में कैसे यूज किया जाता है, क्या अप्लीकेशन है। हम लोग विस्कोसिटी निकालने का मेथड को देखते हैं, कैपिलरी मेथड है, फॉलिंग बॉल मेथड है, और रोटेशनल विस्कोमीटर मेथड है। हम लोग बात करते हैं डिस्पर्सन सिस्टम का, जिसमें हम लोग देखते हैं कोलाइडल डिस्पर्सन क्या है, जिसमें डिफिनीशन टाइप्स उसका पढ़ते हैं, कोलाइज का प्रॉपर्टीज क्या है, प्रोटेक्टिव कोलाइज क्या है, एप्लीकेशन कोलाइज का क्या है हमारे फार्मेसी के फील्ड में, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में, सस्पेंशन और इमल्सन क्या होते हैं, इंटरफेसियल प्रॉपर्टीज क्या हैं सस्पेंडेड पार्टिकल्स के, सेटलिंग इन सस्पेंशन, सेडिमेंटेशन के थ्योरी के बारे में पढ़ना रहता है इस सिलेबस में, ब्राउनियन मूवमेंट किसे कहते हैं और क्या है, ब्राउनियन मूवमेंट का इफेक्ट क्या है, सेडिमेंटेशन ऑफ फ्लोकुलेटेड आर्टिकल्स के बारे में जानते हैं, सेडिमेंटेशन पैरामीटर्स पढ़ते हैं, बेटिंग ऑफ पार्टिकल्स, कंट्रोल फ्लोकुलेशन, फ्लोकुलेशन इन स्ट्रक्चर्ड व्हीकल्स, रियोलॉजिकल कंसिडरेशन, इमल्सन पढ़ते हैं, इमल्सन के टाइप को देखते हैं, थ्योरीज और उसके फिजिकल स्टेबिलिटी पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इस सब्जेक्ट में जो है कॉम्प्लेक्सेशन के बारे में हम लोग देखते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कॉम्प्लेक्सेस का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किस किस कैटेगरी में क्लासीफाई है ऑन द बेसिस ऑफ बीच क्राइटेरिया। इसमें हम लोग देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन का, कॉम्प्लेक्स का हम लोग एनालिसिस कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का, इसका अप्लीकेशन क्या है फार्मेसी के फील्ड में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में। हम लोग अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है काइनेटिक और ड्रग स्टेबिलिटी है, जिसमें हम लोग कंसेप्ट जनरल कंसिडरेशन और कंसेप्ट को देखते हैं, हाफ लाइफ टाइम का को निकालने का सीखते हैं, टेम्परेचर, लाइट, सॉल्वेंट, कैटालिटिक स्पेसिस और अदर फैक्टर का इन्फ्लुएंस क्या पड़ता है हमारे ड्रग के स्टेबिलिटी में, एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी क्या है, एक्सपायरिंग डेट, एक्सपायरेशन का डेटिंग क्या है, एक्सपायरिंग डेट क्या है। हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं जो बफर्स है, जिसमें हम लोग देखते हैं बफर इक्वेशन को, बफर का कैपेसिटी को इन जनरल टर्म में, बफर का यूज क्या है, एप्लीकेशंस क्या है फार्मास्यूटिकल सिस्टम में, उसका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, स्टेबिलिटी क्या है, बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, टोनिसिटी को मेजरमेंट कैसे करते हैं, कैलकुलेशन और मेथड, और आइसोटोनिसिटी का एडजस्टमेंट कैसे किस मेथड से करते हैं उसका कैलकुलेशन क्या है। अब हम लोग बात करके फार्मास्यूटिक्स के लैब प्रैक्टिकल के बारे में, ये थ्योरी बात था, इसके प्रैक्टिकल के बारे में बात करते हैं। इसके प्रैक्टिकल में हम है डिटर्मिनेशन ऑफ लेटेंट हीट, वेपर हीट और क्रिटिकल पॉइंट। हम लोगों को पॉलीमॉर्फ के बारे में स्टडी करना होता है प्रैक्टिकल में, उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं और उसके प्रॉपर्टीज को जानते हैं, पार्टिकल साइज को डिटरमाइन करते हैं, उस पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन को और सरफेस एरिया को पार्टिकल साइज एनालिसिस के मेथड को यूज कर
डिराइव प्रॉपर्टीज का हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, जैसे डेंसिटी, टैप डेंसिटी, बल्क डेंसिटी, ट्रू डेंसिटी निकालते हैं, पोरोसिटी निकालते हैं, कम्प्लेक्सिबिलिटी निकालते हैं, एंगल ऑफ रिपोज क्या है। हम आप लोगों को प्रैक्टिकल का भी अपने यूट्यूब चैनल विशाल मेडिको फार्म पर फार्मेसी के बी फार्म का प्रैक्टिकल का भी मैं लाइव लेक्चर अपलोड करूंगा। प्रैक्टिकल कैसे करते हैं लैब में मैं लाइव प्रैक्टिकल करते हुए आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पर लेक्चर अपलोड करूंगा। बात करते हैं अभी इसमें हम लोग पढ़ते हैं डिराइव प्रॉपर्टीज पाउडर का, डेंसिटी, पोरोसिटी, कम्प्लेक्सिबिलिटी और एंगल ऑफ रिपोज, सरफेस और इंटरफेसियल टेंशन निकालने का मेथड, HLV हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस सिस्टम का वैल्यू क्या है, CMC क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन क्या है सर्फेक्टेंट के, रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ सिस्टम का डिफरेंट विस्कोमीटर के यूज करके, जैसे ऑसवाल्ड विस्कोमीटर और अधिक जितने भी टाइप के विस्कोमीटर हैं सारे के यूज करके हम लोग इसमें सीखते हैं। इसमें हम लोग पढ़ते हैं कोलाइड के प्रॉपर्टी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलाइड और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में, सस्पेंशन का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं हम लोग, और सेडिमेंटेशन, उसके सेडिमेंटेशन पैरामीटर्स को डिटरमाइन हम लोग कैसे करते हैं। ये हमारा फार्मास्यूटिक्स 1 का लैब था, ये हमारा फार्मास्यूटिक्स 1 का सिलेबस था। सेमेस्टर 1 के फार्मास्यूटिक्स 1 के सब्जेक्ट का अब हम लोग सेमेस्टर 1 के नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट के बात करने से पहले फार्मास्यूटिक्स का और कुछ प्रैक्टिकल हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन और स्टेबिलिटी को, इमल्सन के स्टडी करते हैं, स्टेबिलिटी स्टडी को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन को हम लोग देखते हैं, उसके स्टेबिलिटी कांस्टेंट को डिटरमाइन करते हैं, हाफ लाइफ टाइम, रेट कांस्टेंट और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का को निकालते हैं, हम लोग स्टडी करते हैं हम लोग कि कौन कौन से फैक्टर रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं, एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग करते हैं, सेल्फ लाइफ डिटर्मिनेशन करते हैं, एक्सपायरेशन का डेटिंग करते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का, फार्मास्यूटिकल बफर्स को प्रिपेयर कैसे करते हैं और बफर कैपेसिटी को हम लोग डिटरमाइन कैसे करते हैं, टोनोसिटी एडजस्टमेंट करने में कौन कौन से एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व हैं। ये हमारे फार्मास्यूटिक्स 1 के थे। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के सेमेस्टर 1 का। अब हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट का बात करेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 1, जिसमें हम लोग को पढ़ना होता है थियोरी में सिग्निफिकेंस ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस देखते हैं, क्वालिटी कंट्रोल QC में डिफरेंट टेक्निक देखते हैं एनालिसिस का, प्रिलिमिनरीज और डिफिनीशन, सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट डिजीज को रिटेनिंग करने का रूल्स, एरर्स के टाइप, मीन डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट, स्मॉल डाटा सेट्स का सिलेक्शन, सैंपल का प्रिसीजन और एक्यूरेसी को, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का फंडामेंटल्स क्या है, कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का मेथड्स, फार्मूला, स्टैंडर्ड्स पे प्राइमरी स्टैंडर्ड्स और सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स को पढ़ते हैं। अब हम लोग सेकेंड यूनिट में इसके पढ़ते हैं। नेक्स्ट यूनिट में एसिड बेस टाइट्रेशन, जिसमें एसिड बेस का कंसेप्ट, अरहेनियस, ब्रोंस्टिल लोरी, लिव्स कंसेप्ट, ये सब कंसेप्ट को पढ़ते हैं एसिड बेस कंसेप्ट में। सॉल्वेंट का रोल क्या है, रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है एसिड और बेस के, आयनाइजेशन, लॉ ऑफ मास एक्शन, कॉमन आयन इफेक्ट क्या है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इसका डिराइवेशन, pH पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, इसका फार्मूला, हाइड्रोलिसिस साल्ट का, हेंडरसन हेसेलबैच इक्वेशन का फार्मूला, डिराइवेशन और न्यूमेरिकल्स, बफर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन, न्यूट्रलाइजेशन कर्व, इसमें हम लोग कर्व देखते हैं जिसमें न्यूट्रलाइजेशन कर्व है, एसिड बेस इंडिकेटर्स है, थ्योरी है इंडिकेटर्स का, चॉइस ऑफ इंडिकेटर, मिक्स्ड इंडिकेटर, पॉलीप्रोटिक सिस्टम को देखते हैं क्या होते हैं, पॉलीअमीन और अमीनो एसिड सिस्टम को देखते हैं, अमीनो एसिड टाइट्रेशन को देखते हैं, ऐसे करते हैं HiO4, NaOH, हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब का इससे का अप्लीकेशन हम लोग देखते हैं क्या है। ये एसिड बेस टाइट्रेशन हुए फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 1 के टॉपिक में। अब हमारा नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 1 में है रिडॉक्स टाइट्रेशन, जिसको हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन भी कहते हैं। इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कंसेप्ट, रिडॉक्स रिएक्शन क्या है,
किसका ऑक्सीडेशन होता है, किसका रिडक्शन होता है। स्ट्रेंथ क्या है, इक्विवेलेंट वेट क्या, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, इलेक्ट्रॉन के कंसेप्ट के अनुसार हम लोग यहाँ पर देखते हैं। रिडॉक्स टाइट्रेशन का थ्योरी क्या है, रिडॉक्स टाइट्रेशन में क्या होता है, कौन रिड्यूस होता है, कितने फैक्टर से रिड्यूस होता है, बैलेंस करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन को, ये सब यहाँ पर निकालते हैं। रिडॉक्स इंडिकेटर क्या है, सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, कैथोड सेल, एनोड सेल, जो बैटरी का फॉर्मेशन, सेल रिप्रेजेंटेटिव पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मेजरमेंट इनोड सेल निकालते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर्व को देखते हैं। आयोडीमेट्री और आयोडोमेट्री यहाँ पे दो है, एक और होते हैं जो सिलेबस में अभी नहीं है लेकिन हम लोग को जानना चाहिए। आयोडोमेट्री, आयोडीमेट्री और आयोडेटोमेट्री। और टाइट्रेशन है जिसमें हम लोग सेरिक सल्फेट, पोटासियम आयोडाइड, पोटासियम ब्रोमेट, KMnO4, पोटासियम पर मैग्नेट, टाइटेनस क्लोराइड और सोडियम 2,6 डाइक्लोरोफेनॉल इंडोफिनॉल के बारे में है हम लोग टाइट्रेशन करते हैं। हमारा नेक्स्ट है प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन को, इसमें थ्योरी में हम लोग पढ़ते हैं जिसमें प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, सोलबिलिटी, प्रोडक्ट, एसिड, टेम्परेचर और सॉल्वेंट का इफेक्ट क्या है प्रिसिपिटेट के सोलबिलिटी पर। अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन किसे कहते हैं, क्या होते हैं। टाइट्रेशन जिसमें अमोनियम और पोटेशियम थायोसाइनाइड, मरकरी नाइट्रेट और बेरियम सल्फेट इन्वॉल्व हो, इसका टाइट्रेशन हम लोग करते हैं। इंडिकेटर्स को देखते हैं, गेल-लुजैक मेथड, मॉर्स मेथड, ओलहार्ड मेथड और फजांस मेथड को देखते हैं। ये सब हमारा प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन हुआ। हमारा नेक्स्ट है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, जिसमें हम लोग प्रिसिपिटेशन टेक्निक्स, सॉल्युबिलिटी, प्रोडक्ट, कोलाइडल स्टेज, कोलाइड्स के बारे में पढ़ते हैं। सुपर सेचुरेशन को देखते हैं। को प्रिसिपिटेशन, प्रिसिपिटेशन और पोस्ट प्रिसिपिटेशन देखते हैं क्या है। डाइजेशनल वॉशिंग देखते हैं प्रिसिपिटेट के, इसके स्टेप पूरा पढ़ते हैं। फिल्ट्रेशन, फिल्टर पेपर और क्रोकिबल्स, इग्निशन, थर्मोग्रेविमेट्रिक कर्व्स क्या है। स्पेसिफिक एग्जांपल्स जैसे कि बेरियम सल्फेट BaSO4, अल्मुनियम एज अल्मुनियम ऑक्साइड, कैल्शियम एज कैल्शियम ऑक्जेलेट और मैग्नीशियम जैसे मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट और ऑर्गेनिक प्रिसिपिटेंट के बारे में ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में हम लोग देखते हैं। ये हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 1 का थ्योरी का सिलेबस है। और हम लोग फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 1 में लैब को देखते हैं, प्रैक्टिकल सिलेबस को, जिसमें द स्टूडेंट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड टू द मेन एनालिटिकल टूल्स थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन प्रोसेस which have a clear understanding of typical analytical balance and its requirements of a good balance, weight, care with the use of balance, and methods of betting and error in betting. Students should also be acquainted with the general apparatus required in various analytical procedure. इसमें हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं बेट का, कैलिब्रेशन करते हैं वॉल्यूमेट्रिक apparatus का, एसिड बेस टाइट्रेशन में प्रिपरेशन करते हैं और स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं एसिड और बेस का। कुछ एक्सरसाइज रिलेटेड जैसे डिटर्मिनेशन हम लोग निकालते हैं एसिड और बेस को सेपरेटली अलग अलग और या मिक्सचर फॉर्म में। सम ऑफिशियल ऐसे प्रोसीजर एग्जांपल बोरिक एसिड कवर करना है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन और प्रिपरेशन स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं कुछ रिडॉक्स टाइट्रेंस का, जैसे कि KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट, K2Cr2O, पोटेशियम डाइक्रोमेट, आयोडीन, सोडियम थायोसल्फेट etc। कुछ एक्सरसाइज रिलेटेड डिटर्मिनेशन करना ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट का सैंपल में जो कवर है। एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग करता है पोटासियम आयोडाइड, पोटासियम ब्रोमेट, आयोडीन सॉल्यूशन, टाइटेनस क्लोराइड, सोडियम 2,6 डाइक्लोरोफिनॉल, इंडोफिनॉल और सेरिक अमोनियम सल्फेट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन का ये प्रैक्टिकल है। प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन में हम लोग को प्रिपरेशन और स्टैंडर्डाइजेशन करना है टाइट्रेंस का, लाइक सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम थायोसाइनाइड का टाइट्रेशन करना है मॉर्स मेथड, ओलहार्ड मेथड्स और फजांस मेथड के अनुसार। और हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 1 का, जो है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस करते हैं, जिसमें हम लोग प्रिपरेशन करते हैं गुज क्रूसिबल को फॉर फिल्ट्रेशन के लिए यूज करते हैं सिंटर ग्लास क्रूसिबल को। डिटर्मिनेशन करते हैं वाटर ऑफ हाइड्रेशन को। कुछ एक्सरसाइज रिलेटेड है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का, जिसको कवर हम लोग करेंगे। अब हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में नेक्स्ट सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 1, इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग को सिलेबस है थ्योरी का, एन आउटलाइन ऑफ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, यूजेज, सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटीज, टेस्ट फॉर प्योरिटी एंड आइडेंटिफाई इंक्लूडिंग लिमिट टेस्ट करते हैं हम लोग आयरन, आर्सेनिक, लीड, हेवी मेटल्स, क्लोराइड, सल्फेट
और स्पेशल टेस्ट करते हैं। इसमें कोई भी क्लास ऑफ इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स का जो आईपी इंडियन फार्माकोपिया में इंक्लूडेड है। इसमें हम लोग एसिड और बेस एंड बेसिस बफर्स वाटर्स के बारे में थ्योरी में जानते हैं। जीआई एजेंट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट, एसिडिफाइंग एजेंट, एंटासिड, प्रोटेक्टिव, एडजॉर्बेंट और कैटार्टिक प्रॉपर्टीज को जानते हैं। मेजर इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स में सिलेबस में फिजियोलॉजिकल आयंस, इलेक्ट्रोलाइट्स जो यूज होते हैं रिप्लेसमेंट थेरेपी में, एसिड बेस बैलेंस और कॉम्बिनेशन थेरेपी, इसेंशियल ट्रेस एलिमेंट को जानते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट और उसके कंपाउंड को जिसका फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस है, आयरन और हिमैटिनिक्स का और मिनरल सप्लीमेंट्स का, कैटायनिक और एनायनिक कंपोनेंट इनऑर्गेनिक ड्रग्स के जो यूजफुल है फॉर सिस्टमेटिक इफेक्ट के लिए। टॉपिकल एजेंट्स को करते हैं। टॉपिकल एजेंट्स होता है जो हमारे सरफेस पे, बॉडी सरफेस पे यूज करते हो एक्सटर्नली, जिसमें प्रोटेक्टिव, एस्टिंजेंट और एंटी इन्फेक्टिव आती है। सबका डिफिनीशन जानना होता है और एग्जाम्पल जानना होता है। शॉर्टली में गैसेस और वेपर में जिसमें ऑक्सीजन, एनेस्थेसिस और रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स हैं। डेंटल प्रोडक्ट मतलब जो डेंटल केयर के लिए यूज किए जाते हैं जिसमें डेंटिफाइस, एंटी कैरीज एजेंट है। कम्प्लेक्सिंग जिसमें कम्प्लेक्स सब्सटेंस और चिलेटिंग एजेंट्स जो थेरेपी में यूज होते हैं। मिसलेनियस एजेंट, पेस्क्लेरोसिंग एजेंट, एक्सपेक्टोरेंट, इमेटिक, पॉइजन्स एंड एंटीडोट्स, सेडेटिव्स etc. फार्मास्यूटिकल एज यूज इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। एंटीऑक्सीडेंट, प्रिजर्वेटिव्स, फिल्टर एज, एडजॉर्बेंट, डाइल्यूएंट्स, एक्सिपिएंट्स, सस्पेंडिंग एजेंट्स और कलरेंट्स etc. के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक रेडियो फार्मास्यूटिकल्स में हम लोग न्यूक्लियर रेडियो फार्मास्यूटिकल्स पढ़ते के बारे में जानते हैं। रिएक्शंस देखते हैं, रेडियो एक्टिविटी को देखते हैं, नोमेनक्लेचर, मेथड ऑब्टेनिंग करने का, उसके स्टैंडर्ड्स को और यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी को, मेजरमेंट ऑफ एक्टिविटी को, क्लिनिकल एप्लीकेशन और डोजेज को, हजार्स और प्रिकॉशंस को देखते हैं हम लोग। ये रेडियो एक्टिविटी कंसेप्ट को देखते हैं इनऑर्गेनिक रेडियो फार्मास्यूटिकल्स में। ये हमारा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 1 इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का थ्योरी का सिलेबस है। प्रैक्टिकल देखते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का, जिसमें बैकग्राउंड एंड सिस्टमेटिक क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक मिक्सचर्स ऑफ अप टू 4 रेडिकल्स, 6 mixtures to be analyzed preferably by semi-micrometer at identification test or pharmacopoeial inorganic pharmaceuticals and qualitative test for cations and ions should be covered. Pharmaceutical analysis 1 pharmaceutical chemistry 1 pharmaceutical inorganic chemistry का प्रैक्टिकल का सिलेबस है। अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के, जो है हमारा फार्माकोग्नोसी 1, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं डिफिनेशन, हिस्ट्री, स्कोप और डेवलपमेंट फार्माकोग्नोसी का, ड्रग के सोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हम लोग नेचुरल ड्रग के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग इसका सोर्सेज पढ़ते हैं, बायोलॉजिकल सोर्स, मैरीन सोर्स, मिनरल सोर्स, प्लांट टिश्यू कल्चर सोर्स एज सोर्सेज ड्रग। ड्रग का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अल्फ़ाबेटिकल, मॉर्फोलॉजिकल, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन और फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ड्रग। प्लांट टैक्सोनॉमी में इसमें हम लोग पढ़ते हैं फैमिलीज का के बारे में, प्लांट के फैमिली के बारे में स्पेशल रेफरेंस करते हैं, वही प्लांट के इंपॉर्टेंट प्लांट्स के फैमिली के बारे में पढ़ते हैं, फैमिली के बाद जिसका मेडिसिनली इंपॉर्टेंट प्लांट्स मेडिसिनली यूज हो, थेराप्यूटिक इफेक्ट हो, जिसमें हम लोग प्लांट फैमिली का पढ़ते हैं, जिसमें एपोसाइनेसिया, सोलेनेसिया, रूटेसियाई, अम्बेलिफेराई, लेग्यूमिनेसियाई, रूबिएसियाई, लिलिएसियाई, ग्रामीनाई, लेबिएटेई, क्रूसीफेराई, पेपेवेरेसियाई, ये सब हमारा प्लांट्स फैमिली है। इसके हम लोग मेडिसिनली इंपॉर्टेंट प्लांट्स के बारे में एक दो इंपॉर्टेंट प्लांट्स के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में टैक्सोनॉमिकल स्टडी करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक और इम्पोर्टेंस को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फार्माकोग्नोसी 1 में, इसमें है कल्टीवेशन, कलेक्शन और प्रोसेसिंग करते हैं और स्टोरेज करते हैं क्रूड ड्रग्स का। फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है, इफेक्ट करता है कल्टीवेशन के लिए मेडिसिनल प्लांट्स का। टाइप्स ऑफ सॉइल्स और फर्टिलाइजर्स जो कॉमन यूज में है। पेस्ट मैनेजमेंट और नेचुरल पेस्ट कंट्रोल एजेंट्स। प्लांट हार्मोन्स और उसका एप्लीकेशंस। पॉलीप्लॉयडी, म्यूटेशन और हाइब्रिडाइजेशन मेडिसिनली प्लांट्स के रेफरेंस में इसका हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं। इसमें हम लोग क्वालिटी कंट्रोल करते हैं क्रूड ड्रग्स का, जिसमें एडल्ट्रेशन मिलावट के बारे में पढ़ते हैं क्रूड ड्रग्स का, एंड डिटेक्शन बाय
क्वालिटी कंट्रोल क्रूड ड्रग्स में हम लोग एडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स एंड डिटेक्शन करते हैं, ऑर्गेनोलेप्टिक मेथड, माइक्रोस्कोपिक मेथड, फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड और बायोलॉजिकल मेथड्स और उसके प्रॉपर्टीज को एनालाइज करते स्टडी करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक एन इंट्रोडक्शन टू एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ड्रग्स के बाद जो थेराप्यूटिक इफेक्ट देता है उसका आइसोलेशन, क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज को थ्योरी में स्टडी करते हैं। सिस्टेमेटिक फार्माकोग्नोस्टिक स्टडी करते हैं फॉलोइंग का कार्बोहाइड्रेट टू डिराइव प्रॉपर्टीज में अगर, ग्वार, गम, एकेसिया, हनी, इसाबगोल, पेक्टिन, स्टार्च, एस्कुलिया और ट्रैकेगंज के बारे में। लिपिस में हम लोग पढ़ते हैं बी वैक्स, कैस्टर ऑयल, कोकोआ बटर, कॉड लिवर ऑयल, हिप्नोकार्पस ऑयल, कोकम बटर, लार्ड, लिनसीड ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, शार्क लिवर ऑयल और उल फैट के बारे में। ये हमारा फार्माकोग्नोस्टिक वन का थ्योरी का सिलेबस है। हम लोग बात करते हैं फार्माकोग्नोस्टिक वन के प्रैक्टिकल के सिलेबस में, जिसमें हम लोग मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट फैमिली मेंशन इन थ्योरी, माइक्रोस्कोपिक मेजरमेंट्स करते हैं सेल और सेल कंटेंट्स का, जिसमें स्टार्च ग्रेन्स, कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल और फोलियम फाइबर से डिटर्मिनेशन करते हैं लीव कांस्टेंट का, सच एज स्टोमेटल इंडेक्स, स्टोमेटल नंबर, वेन आइसोलेट नंबर, वेन टर्मिनेशन नंबर और पैलिसेड रेशियो का। क्रूड ड्रग्स का आइडेंटिफाई करते हैं जो बिलोंगिंग करता है कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स का, और हर्बेरियम सीड का प्रिपरेशन। हमारा फार्माकोग्नोस्टिक वन का प्रैक्टिकल का सिलेबस सेमेस्टर वन। ये हमारा 4 मेन पेपर था सेमेस्टर वन का। अभी 2 कम्युनिकेटिव इंग्लिश और रिमीडियल मैथ्स और बायोलॉजी, ये पेपर अभी हमारा नॉन यूनिवर्सिटी पेपर है, कॉलेज में इसका एग्जाम होती है, जिसमें कम्युनिकेटिव इंग्लिश में सिलेबस है बेसिक ग्रामर्स, स्ट्रक्चरल पैटर्न, सिंगल वर्ड व सब्स्टिट्यूशन में एडिटिंग करते हैं, टेंस ऑफ वर्ब्स का, कॉमन इरा कंपेरिजन, सिंटैक्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स, कंप्रीहेंशन बेस्ड ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी टॉपिक्स, प्रिसाइज, पैराग्राफ राइटिंग, टेक्निकल डिस्क्रिप्शन, expansion, words and phrase, official correspondence, memorandum, circular letter, applying for a job, resume, business correspondence, report writing, email, phonetics, symbol and transcription, pronunciation, reading developing, reading skills और ग्रुप डिस्कशन। ये कम्युनिकेटिव इंग्लिश का सिलेबस है। यूनिवर्सिटी पेपर इसका यूनिवर्सिटी में एग्जाम नहीं होती, कॉलेज लेवल पे एग्जाम होती है, जो पढ़ी इसका मार्किंग होती है। फर्स्ट सेमेस्टर के ये है सब्जेक्ट है। अब हम लोग बात करते हैं रिमीडियल मैथमेटिक्स और रिमीडियल बायोलॉजी का, जिसका 12th में पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है। उसको बी फार्म के फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले को रिमीडियल मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ना होता है, और जिसका 12th में पीसीए में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है उसको बी फार्म के फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पीसीएम वाले को रिमीडियल बायोलॉजी पढ़ना होता है, मैथ वाले को रिमीडियल बायोलॉजी और बायोलॉजी वाले को रिमीडियल मैथमेटिक्स। जिसमें अभी हम रिमीडियल मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट का बात करेंगे। इसके सिलेबस के बारे में देखते हैं। थ्योरी, रियल मैथमेटिक्स, अलजेब्रा जिसमें इक्वेशन पढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन, लीनियर और क्वाड्रेटिक डिटर्मिनेंट्स पढ़ते हैं, क्रेमर्स रूल, मैट्रिक्स, काइंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स दैट इज अर्थमेटिक ऑपरेशन करते हैं मैट्रिक्स का, इन्वर्स मैट्रिक्स पढ़ते हैं, सॉल्यूशन पढ़ते हैं मैट्रिक्स का इक्वेशन के द्वारा, फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन पढ़ते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स का इवेल्युएशन करते हैं, EN1 EN2 और EN3 का मेंसुरेशन और इसका फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस पढ़ते हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल वैल्यू, ऑब्जेक्टिव्स, प्रीरिक्विसाइट्स, आइडियल मेजर, मीन, मोड, मीडियम, ट्रिग्नोमेट्री, मेजरमेंट ऑफ एंगल, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ मल्टीपल, सब मल्टीपल, एलाइड और सर्टेन एंगल्स, एप्लीकेशन लोगारिज्म का, लॉग का फार्मास्यूटिकल कंप्यूटेशन में, एनालिटिकल प्लान्स ज्योमेट्री, सर्टेन कोऑर्डिनेट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल, लोकस ऑफ पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, स्लोप एंड इंटरसेप्ट फ्रॉम डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल परपेंडिकुलर फॉर्म, स्लोप पॉइंट एंड 2 पॉइंट फॉर्म, जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री, कैलकुलस जिसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन होता है, जिसमें डिफरेंशियल में लिमिट्स एंड फंक्शंस, डिफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशिएशन ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन इंक्लूडिंग फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, चेन रूल, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, लॉगरिथम डिफरेंशिएशन, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन में इंटीग्रल में इंटीग्रेशन एज इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, substitution and partial fraction, formals,
इवेल्युएशन ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल्स ये हमारा रिमीडियल मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है। रिमीडियल मैथमेटिक्स जिस स्टूडेंट का क्लास 12 में पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है उसको बी फार्म के फर्स्ट सेमेस्टर में रिमीडियल मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट को लेना होता है, सब्जेक्ट पढ़ना होता है, जिसका नॉन यूनिवर्सिटी पेपर है। यह एक इसका कॉलेज लेवल पर ही अपना क्वेश्चन सेट होता है और एग्ज़ाम होते हैं। यूनिवर्सिटी लेवल पे इसका एग्ज़ाम नहीं होता है, लेकिन इसका मार्क्स हमारे मार्कशीट में ऐड होते हैं, जो कॉलेज लेवल पे ही कॉपी चेक करके ऐड किया जाता है मार्कशीट बनाने समय। अब हम लोग बात करते हैं जिसका क्लास 12 में पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, उसको बी फार्म के फर्स्ट सेमेस्टर में रिमीडियल बायोलॉजी सब्जेक्ट को पढ़ना होता है। ये भी एक नॉन यूनिवर्सिटी पेपर है, जिसका यूनिवर्सिटी लेवल पे एग्ज़ाम नहीं होता है, कॉलेज लेवल पे एग्ज़ाम होता है। कॉलेज लेवल पे क्वेश्चन तैयार होते हैं, क्वेश्चन पेपर कॉलेज लेवल पे इसका मार्किंग किया जाता है और कॉलेज लेवल पे रिजल्ट बनते हैं। इसका मार्कशीट में मेन जब रिजल्ट बनता है तो इसका मार्क्स ऐड होते हैं। इसमें हम लोग रिमीडियल बायोलॉजी में थ्योरी में हम लोग को प्लांट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना होता है। प्लांट का सेल, उसके स्ट्रक्चर, उसके सेल ऑर्गेनल्स, नॉन लिविंग इंक्लूजन्स को, सेल डिवीजन में माइटोसिस मियोसिस प्रोसेस को, प्लांट टिश्यू के टाइप्स को और प्लांट टिश्यू के फंक्शंस को पढ़ते हैं। मॉर्फोलॉजी और हिस्टोलॉजी देखते हैं, रूट, स्टेम, बार्क, वुड, लीफ, फ्लावर, फ्रूट और सीड का मॉडिफिकेशन को देखते हैं, रूट और स्टेम का। जनरल सर्वे करते हैं एनिमल किंगडम का, एनिमल किंगडम की क्लासिफिकेशन को देखते हैं। स्ट्रक्चर और लाइफ हिस्ट्री है, जैसे पैरासाइट्स का, जैसे इलस्ट्रेटेड किया गया अमीबा, इंटअमीबा, ट्रिपैनोसोमा, प्लाज्मोडियम, टेनिया, स्कैरिस, स्किस्टोसोमा, ऑक्ज्यूरिस एंड एंकाइलोस्टोमा के द्वारा। इसमें हम लोग जनरल स्ट्रक्चर और लाइफ हिस्ट्री पढ़ते हैं इंसेक्ट्स का, जैसे कि मॉस्किटो, हाउस फ्लाई, माइस और सिल्कवर्म का। सेल और टिश्यू का स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल ऑर्गेनाइजेस कंपोनेंट्स एंड फंक्शंस को पढ़ते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट को देखते हैं सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। ये हमारा रिमीडियल बायोलॉजी का थ्योरी का सिलेबस है। रिमीडियल बायोलॉजी के प्रैक्टिकल को सिलेबस को देखते हैं। इसमें हम लोगों को मॉर्फोलॉजी, प्लांट पार्ट्स का जो इंडिकेटेड किया गया थ्योरी में, केयर, यूज और टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप के टाइप्स के ऊपर देखते हैं लेबोरेटरी में। ग्रोथ आइडेंटिफिकेशन करते हैं स्लाइस का, स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल के लोअर प्लांट्स एनिमल्स का जो मेंशन है थ्योरी में, स्लाइड के थ्रू हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, पर एनालाइज का आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। मॉर्फोलॉजी प्लांट्स पार्ट्स का हम लोग पढ़ते हैं प्रैक्टिकल में, जो हम लोग थ्योरी में पढ़े हुए हैं उसके प्लांट्स पार्ट्स के मॉर्फोलॉजी को प्रैक्टिकल में हम लोग देखते हैं। प्रिपरेशन, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ स्टेम, रूट एंड लीफ ऑफ मोनोकोट एंड डाइकोट प्लांट, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन पैरासाइट्स एंड इंसेक्ट मेंशन इन थ्योरी विद द हेल्प ऑफ स्पेसिमेंस। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करो, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल विशाल मेडिको फार्म पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल विशाल मेडिको फार्म को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल विशाल मेडिको फार्म, नीचे दिए गए लाल बटन को क्लिक करके हमारे यूट्यूब चैनल विशाल मेडिको फार्म को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारा लेक्चर के लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके, हमारे वीडियो के लेक्चर के नोटिफिकेशन। Thanks for watching this.